नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जनकपुरी हादसे पर राहुल गांधी का हमला, लालच और लापरवाही ने ली एक और जान, बोले राहुल गांधी। दिल्ली के जनकपुरी में खुले गड्ढे में गिरने से हुई कमल की मौत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई। एक बेटा, एक सपना, माँ बाप की पूरी दुनिया, सब कुछ एक झटके में उजाड़ दिया गया। ये हादसा नहीं, हत्या है, और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है, क्योंकि यहाँ ना इस्तीफा होता है, ना सजा मिलती है, ना किसी की अंतरात्मा जागती है। राहुल ने इंदौर के जहरीले पानी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि नोएडा में युवराज की जान लेने वाली सड़क, गिरते पुल, टकराती ट्रेनें, दम घोटता प्रदूषण, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। और जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक कोई ना कोई लालच की महामारी का अगला शिकार बनता रहेगा। जनकपुरी हादसा, जल बोर्ड के 3 इंजीनियर सस्पेंड। गड्ढे में मौत के बाद सरकार की बड़ी कार्रवाई, जांच समिति करेगी जिम्मेदार तय। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार युवक की मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली जल बोर्ड के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर शामिल है। ये तीनों अधिकारी जनकपुरी लाइन रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद ये कदम उठाया गया है। हादसे के बाद मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें युवक अपनी बाइक के साथ गड्ढे के नीचे पड़ा दिख रहा है। जांच समिति ये देखेगी कि बैरिकेड, चेतावनी बोर्ड और लाइट की व्यवस्था थी या नहीं। आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार। बीजेपी बोली गांधीवादी नहीं, अराजकतावादी कांग्रेस। कांग्रेस बोली 56 इंच की छाती का लिहाज करें मोदी। संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला छिड़ गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट बीजेपी के कई नेताओं ने पोस्ट किया और खेड़ा पर तंज कसा। बीजेपी ने कांग्रेस को अराजकतावादी बताते हुए कहा कि ये गांधीवादी नहीं बल्कि अराजकतावाद फैलाने वाली पार्टी बन चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत और धमकी की राजनीति है। पवन खेड़ा पीछे नहीं हटे और फिर से वार करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुना है इस ट्वीट से भी डर गए साहिब। अरे भाई, आपको हरा कर पीएमओ से बाहर करने की ना सोचें तो क्या विपक्ष रोज आपके समर्थन में ताली और थाली बजाए? कमाल करते हैं मोदी जी, कुछ तो 56 इंच की छाती का लिहाज कीजिए। संसद में गूंजा जो उचित समझो वो करो का नारा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कांग्रेस का जोरदार हमला। नरवणे की किताब को लेकर संसद में बढ़ा सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने जो उचित समझो वो करो को नारा बना लिया। राहुल गांधी भी लगातार यही कहते नजर आए। पत्रकारों ने जब उनसे प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा भाषण पर सवाल पूछा तो राहुल ने यही जवाब दिया, जो उचित समझो वो करो। दरअसल राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब में दिए गए दावे का हवाला देकर प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे थे। किताब में कहा गया है कि चीन के कैलाश रेंज मामले में प्रधानमंत्री ने यही वाक्य कहा था। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने संसद में सरकार पर हमला तेज कर दिया और दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। मर्दानी 3 के प्रचार से जोड़ने के आरोपों पर वाईआरएफ का खंडन। दिल्ली पुलिस बोली लापता मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिल्म मर्दानी 3 को लेकर सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों पर यशराज फिल्म्स ने सफाई दी है। आरोप था कि दिल्ली में लापता लड़कियों की खबरों को फिल्म के प्रचार से जोड़ा जा रहा है। यशराज फिल्म्स ने इन आरोपों को गलत और अनैतिक बताया है। कंपनी ने कहा कि वो 50 साल पुरानी संस्था है और किसी संवेदनशील मुद्दे पर प्रचार नहीं करती। उधर दिल्ली पुलिस ने भी साफ किया है कि लापता लोगों के मामले में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक ऐसी अफवाहें पैसों के लिए फैलाई जा रही हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से घबराने की जरूरत ना होने की अपील की है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कुकी विधायकों पर समुदाय से गद्दारी का आरोप। पुतले जलाए गए, सुरक्षा बढ़ाई गई। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में गुरुवार को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 3 कुकी जो हमार विधायकों के नई बीजेपी सरकार में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि इन विधायकों ने अलग प्रशासन की मांग से समझौता कर समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। चुराचांदपुर, कांगपोकपी और
तेंग, नौपाल जिलों में रैलियां निकाली गईं और उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन सहित 3 विधायकों के पुतले भी जलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे की मांग की और अलग प्रशासन की मांग दोहराई। हालात को देखते हुए विधायकों के घेरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। एप्स्टीन फाइल की अफवाहों पर न्यूयॉर्क मेयर ने जताई नाराजगी। ममदानी बोले, ये झूठ और साजिश। सोशल मीडिया पर एआई दुष्प्रचार, सख्त नियमों की मांग। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एआई से बनी फर्जी तस्वीरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इन तस्वीरों में उन्हें और उनकी मां फिल्म मेकर मीरा नायर को यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ा गया है। ममदानी ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में झूठी तस्वीरों का फैलना बेहद परेशान करने वाला है। ये तस्वीरें न्याय विभाग द्वारा एप्स्टीन केस से जुड़े दस्तावेज जारी होने के बाद सामने आई, जिनमें मीरा नायर का नाम एक पार्टी के संदर्भ में था। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे गलत तरीके से पेश किया। ममदानी ने एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम बनाने की मांग की। आम आदमी पार्टी नेता लकी ओबरॉय की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की शुक्रवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। 38 वर्षीय लकी ओबरॉय गुरुद्वारे से लौटकर अपनी कार में बैठे ही थे कि बाइक सवार 2 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि एक हमलावर कार के पास आया और बेहद करीब से कई गोलियां चला दी, फिर साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने 8 से 10 राउंड फायर किए। शुरुआती जांच में हत्या की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में इमामबाड़े पर आत्मघाती हमला, 31 की मौत। पाक राजधानी में बड़ा धमाका, सैकड़ों घायल। नमाज के वक्त हमला, पूरे शहर में अलर्ट जारी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक इमामबाड़े में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हो गए। ये धमाका शहर के शहजाद टाउन इलाके में स्थित तरलाई इमामबाड़ा में हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने दोपहर के समय मुख्य गेट पर खुद को उड़ा लिया। सुरक्षा गार्डों ने उसे अंदर जाने से रोक लिया था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। धमाके से गेट और आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। घायलों को पॉलीक्लिनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की और गहरा दुख जताया। मोदी के भाषण पर खड़गे का हमला, बोले एक भी सवाल का जवाब नहीं। राहुल बोले, उद्धरण से क्यों डरती है सरकार। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 97 मिनट का भाषण दिया, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उनका एक भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री केवल 100 साल, 75 साल और 50 साल की बातें करते रहे। खड़गे ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि संसद में ये कहना कि किताब प्रकाशित नहीं हुई विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। अडानी समूह ने पत्रकारों पर छेड़ा कानूनी युद्ध, पत्रकारों को डराने के लिए मुकदमे, आरएसएफ का दावा। कानूनी मुकदमों से पत्रकारों को दबाने की कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरएसएफ का कहना है कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाला ये कॉरपोरेट समूह बीते कई सालों से खोजी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी मुकदमों का सहारा ले रहा है ताकि उनकी रिपोर्टिंग को रोका जा सके। आरएसएफ के मुताबिक ये मुकदमे लंबे, महंगे और डराने वाले होते हैं, जिनका मकसद पत्रकारों को मानसिक और आर्थिक रूप से थका देना है। संस्था ने इसे कानूनी युद्ध बताया है, जिससे भारत में प्रेस की आजादी पर गंभीर असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से अब तक अडानी समूह ने मानहानि और आपराधिक मामलों के जरिए कम से कम 15 पत्रकारों को निशाना बनाया। हैरानी की बात तो ये है कि अब तक किसी भी मामले में किसी पत्रकार या मीडिया संस्थान को दोषी नहीं ठहराया गया। फिर भी कुछ मामलों में अदालतों ने अंतरिम रोक लगाई, जिससे पत्रकारों को अस्थायी तौर पर चुप रहना पड़ा। आरएसएफ का कहना है कि इस समय भी कम से कम 9 पत्रकार अलग अलग मुकदमों में फंसे हुए हैं। इनमें परंजॉय गुहा ठाकुरता, अबीर दास गुप्ता और रवि नायर जैसे नाम शामिल हैं। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के खिलाफ यूपी में केस, जातिगत अपमान, शांति भंग करने की कोशिश का आरोप। फिल्म मेकर नीरज पांडे ने प्रमोशनल मटेरियल हटाया। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। वेब सीरीज पर जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग करने की कोशिश का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया, वेब सीरीज का शीर्षक एक विशेष समुदाय जाति ब्राह्मण को लक्षित कर अपमानित करने के उद्देश्य में रखा गया है।
फिल्म के नाम और सामग्री को लेकर ब्राह्मण समाज और कई सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है। संगठनों ने इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। वहीं फिल्म मेकर नीरज पांडे ने भी अपनी फिल्म घूसखोर पंडित पर आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने पोस्ट किया, हमारी फिल्म एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है और पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है। कहानी एक व्यक्ति के काम और फैसलों पर केंद्रित है और किसी जाति, धर्म या समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करती या उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती। उन्होंने लिखा कि हम जानते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है और हम उन भावनाओं को समझते हैं। इन चिंताओं को देखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह से उस कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो हम बताना चाहते थे, ना कि कुछ हिस्सों को देखकर कोई राय बनाई जाए। बता दें कि घूसखोर पंडित में मनोज बाजपेयी ने मुख्य किरदार का रोल निभाया है। वहीं नुसरत भरूचा और साकिब सलीम भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.